मैं ये घोषणा पत्र कांग्रेस का हाथ में लेकर खड़ा हूँ और एक बात गारंटी दे रहा हूँ कि अगर इसके अंदर कहीं मुस्लिम लीग छलक रही हो तो मैं आज ही चुनाव छोड़ दूंगा। असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने कांग्रेस के मैनिफेस्टो को तुष्टीकरण का घोषणा पत्र बताया। कहा, भारत के चुनाव के लिए नहीं, पाकिस्तान के चुनाव के लिए बना है घोषणा पत्र। कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है, ये मैनिफेस्टो देखने से ऐसा लगता है कि ये भारत का चुनाव के लिए नहीं, कोई पाकिस्तान चुनाव के लिए ही ये घोषणा पत्र बनाया गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। भारी संख्या में उमड़े लोग। पीएम ने सभी का किया अभिवादन। मोदी मोदी और जय श्री राम के लगे नारे। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। मोदी जिंदाबाद। अब की बार 400 पार। पीएम के रोड शो में सड़क किनारे लोक कलाकार नजर आए। कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दौरान लोगों ने बरसाए फूल, झूमी कई महिलाएं भी। लोगों के उत्साह के बीच सुरक्षा के तगड़े इंतजाम। पीएम मोदी और सीएम योगी ने गाजियाबाद में अनोखे अंदाज में चुनाव प्रचार किया। हाथों में कमल चिन्ह लेकर रोड शो किया। लोगों ने मोबाइल में रिकॉर्ड किया। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में पीएम के रोड शो से पहले लोगों में दिखा खासा उत्साह। प्रधानमंत्री के स्वागत में श्री राम के लगे नारे। मोदी योगी के गीतों पर झूमते दिखे बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक। मोदी जी को जय श्री राम। मोदी जी को जय श्री राम। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अब की बार 400 पार। अजमेर में रैली के दौरान कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र पर पीएम मोदी ने उठाए सवाल। कहा, कांग्रेस का मैनिफेस्टो भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर आया। भाइयों बहनों, घोषणा पत्र देखोगे तो ये भारत को पिछली शताब्दी में धकेलने का एजेंडा लेकर के आए हैं। क्या हमें आगे जाना है कि नहीं जाना है? आगे जाना है कि नहीं जाना है? राजस्थान के अजमेर में प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावी सभा को किया संबोधित। कांग्रेस पार्टी की सोच पर उठाए सवाल। कहा कि आज पार्टी के पास न सिद्धांत बचा और न ही नीति। अब देखिए, आज की कांग्रेस के पास न सिद्धांत बचे हैं और न ही नीतियां बची है। पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, कामगार को गाली दे रहे हैं कांग्रेस और शाही परिवार के नामदार लोग। कामगार हर गाली को पचा रहा है। गाली देता है, लेकिन कांग्रेस के लोग समझ ले, आप जितना कीचड़ उछालोगे ना, जितना कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलने वाला है। प्रधानमंत्री का विपक्ष पर करारा हमला। कहा, इंडी गठबंधन के लूट की दुकान का मोदी ने गिराया शटर। पिछले 10 साल में लूट की बीमारी का किया परमानेंट इलाज। जनता के पैसे को लूटना, ये लोग अपना खानदानी हक समझते थे। मोदी ने पिछले 10 साल में लूट की इस बीमारी का परमानेंट इलाज कर दिया है। पीएम मोदी ने एक बार फिर अपने संकल्प को दोहराया। कहा, पिछले 10 सालों में हुआ देश का विकास ट्रेलर है और अभी देश को बहुत आगे लेकर जाना है। अभी तो ये ट्रेलर है, हमें देश को बहुत आगे लेके जाना है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक वीडियो हुआ वायरल। चुनाव प्रचार के दौरान जनता से पूछा सवाल। कहा, कश्मीर से क्या है वास्ता? मैंने 371 को निकाल दिया। अरे भाई, यहाँ के लोगों से क्या वास्ता है? ठीक है, आप जाके कश्मीर में बोलो। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के 370 वाले बयान पर गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। सोशल मीडिया पर लिखा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग। कांग्रेस की सोच पर शाह ने कसा तंज। कहा, इटालियन कल्चर इसके लिए जिम्मेदार।
जम्मू कश्मीर को लेकर सियासी बयानबाजी को लेकर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस की मानसिकता पर उठाए सवाल। जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहेगा और धारा 370 को हटाना राष्ट्रीय गौरव। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने एक वीडियो पोस्ट किया, टीएमसी पर लगाया आरोप, कहा बांसबेरिया में मेरी कार पर हमला किया गया। लॉकेट चटर्जी ने कहा कि टीएमसी के गुंडों ने पूजा करने से रोका। बंगाल में भय का माहौल, सुरक्षित नहीं उम्मीदवार। एमपी के सिंगरौली में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, एक राष्ट्र एक चुनाव से देश होगा मजबूत। बार बार चुनाव कराकर समय और पैसों की बर्बादी क्यों? नेताओं की खरीद फरोख्त की समस्या का भी यही समाधान। कभी किसी साल किसी एक राज्य में चुनाव हो रहा है विधानसभा का, फिर दूसरे साल दूसरे राज्य में हो रहा है, कुछ ही महीनों के बाद तीसरे राज्य में हो रहा है। हम लोगों का मानना है कि यह सिलसिला बंद होना चाहिए। एक देश एक चुनाव। चेन्नई से केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का राहुल गांधी पर हमला, कहा राहुल जैसे कई नेता आए और गए, हिंदुस्तान था, है और रहेगा। अगर मेरी आवाज राहुल गांधी तक पहुंचे तो मैं उनसे कह देना चाहती हूं, तुम जैसे कई आए कई गए, हिंदुस्तान है, था, रहेगा। लोकसभा चुनाव से पहले महाराष्ट्र में उद्धव गोट को झटका। नेता बबनराव गोलक एकनाथ शिंदे की शिवसेना में शामिल हुए, 30 सालों तक साथ रहे उद्धव के साथ। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को झटका। उत्तराखंड में कांग्रेस के दिग्गज नेता दिनेश अग्रवाल ने पार्टी छोड़ी। एनसीबी शरद पवार गुट को लगने वाला है झटका। नेता एकनाथ खडसे जल्द बीजेपी में शामिल होंगे। महाराष्ट्र में खडसे ओबीसी के हैं एक बड़े नेता। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, कहा महायुति में नहीं कोई विवाद, पीएम का विजन पूरा करना लक्ष्य है। 45 सीट से ज्यादा सीटों पर मिलेगी जीत। लोग यहाँ पर महायुति के 45 से ज्यादा सांसद चुनकर देंगे। मोदी जी का हाथ मजबूत करेंगे। मोदी जी देश को आगे बढ़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री जे किशन रेड्डी का कांग्रेस पर हमला, कहा राहुल गांधी ने केंद्र पर झूठा आरोप लगाया है। इतिहास पढ़कर भाषण दे रहे हैं राहुल गांधी। होने वाला है नेहरू परिवार और मोदी परिवार के बीच का चुनाव। अलग अलग विषय पर एक बात के ऊपर भी वो सही बात नहीं किया है। राहुल गांधी आजकल झूठा बात करने में, गलत बात करने में आज उनका नोबेल प्राइज देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर की 3 लोकसभा सीटों पर बीजेपी उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर संजय महासचिव तरुण चुग ने पीडीपी उम्मीदवारों पर दिया बयान, कहा बीजेपी का एजेंडा वंशवाद की राजनीति को हराना और सत्ता से दूर रखना। जम्मू कश्मीर को जिन्होंने टेररिज्म कैपिटल का दर्जा दिया था, वो 3 परिवार हरने चाहिए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का कांग्रेस पर हमला, कहा कांग्रेस का मतलब अब सिर्फ आरएसवीपी यानी राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका। वैसे कांग्रेस पार्टी की आज हालत ये होगी, लोग कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं अब आरएसवीपी पार्टी बन के रहेगी। राहुल, सोनिया, वाड्रा, प्रियंका पार्टी। उधर केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण का विपक्ष पर हमला, कहा गलत तरीके से पोस्ट करके माई टैक्स माई राइट कहना सिर्फ देश हित ही नहीं बल्कि किसी के हित में नहीं है। हम देश के हित में टैक्स पे करते हैं। हर एक पाई का उपयोग सही हो रही है कि नहीं हो रही है, कहीं डाइवर्ट हो रही है, ये सब के ऊपर प्रश्न पूछो, जितने भी पूछो, किसी से भी पूछो।